हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं अक्षय और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विथ अक्षय सर पे। मेरे दोस्त, आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत और बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त टेंस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, उस टॉपिक का नाम है टेंस। मेरे दोस्त, जिस तरह से ये हमारा शरीर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की मदद से खड़ी होती है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बैकबोन है वो है टेंस। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर आप टेंस को सीखते हैं तो उसकी मदद से आप स्पीकिंग कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही तगड़ा चीज है मेरे दोस्त। इसलिए टेंस को, चीजों को सीखना है, रटना कभी नहीं है। चीजों को सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप सीखते हैं तो दूसरे को सिखाने का आप एबल हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और टेंस को आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। टेंस बराबर इक्वल टू क्या होता है, सवाल ये उठता है। तो टेंस इक्वल टू मेरे दोस्त होता है जो है वो होता है टाइम प्लस एक्शन। जी हाँ मेरे दोस्त, टाइम प्लस एक्शन। चीजों को बहुत खूबसूरत मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने का। आप भी पूरा ध्यान, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए और मैं अपनी बेहतरीन, अपनी दिल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त। राइट, टाइम जो होती है मेरे दोस्त, ये भी वर्ब होता है, VERB, वर्ब। और एक्शन भी हमारे दोस्त वर्ब होता है। ठीक, इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं, वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको वर्ब पढ़ा जाता है, वर्ब। राइट, अगर मैं टाइम वर्ब की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंस है, उस टेंस को जो हेल्प करने के लिए वर्ब आती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो हमारी तीन खूबसूरत सा वर्ब होती है और वो होती है हैव और डू और बी। राइट, पहले वर्ब की बात करते हैं तो हैव होती है, HAVE। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसके तीन फॉर्म होते हैं। ठीक, कितने फॉर्म मेरे दोस्त? तीन। एक तो हैव होता है HAVE, दूसरा हैज होती है HAS, और तीसरा हाइड, HAD। ठीक है, दूसरा जो वर्ब आती है हमारा, अगर हम हैव हैज की यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो हैव हैज हमारी मेरे दोस्त प्रेजेंट होती है, PRESENT। राइट, और हैड की बात करते हैं तो ये पास्ट होती है, PAST, पास्ट। दूसरा वर्ब जो आती है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो मदद करती है टेंस में, वो खूबसूरत वर्ब है, वो है डू। डू की भी तीन फॉर्म होती है मेरे दोस्त। एक तो होता है डू, दूसरा होती है डज, राइट, और तीसरा होता है डीड। ठीक है, डू डज जो है मेरे दोस्त, ये प्रेजेंट होता है, PRESENT, राइट, और डीड हमारी पास्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये प्रेजेंट होता है डू डज, तो कहीं ना कहीं इसको प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता होगा। राइट, और अगर डीड हमारी पास्ट होती है तो कहीं ना कहीं इसको पास्ट टेंस में यूज किया जाता होगा, नाम से स्पष्ट है। उसी तरह से हैव हैज प्रेजेंट है तो इसको प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता होगा, और हाइड अगर हमारी पास्ट है तो पास्ट टेंस में यूज किया जाता होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक वर्ब आती है जो बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, और वो है बी। राइट, बी की फॉर्म चलती है मेरे दोस्त। बी की अगर प्रेजेंट की बात करता हूं, ठीक है, तो बी के फॉर प्रेजेंट में एम इज आर होती है, एम इज आर। चीजें बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। पास्ट की बात करता हूं तो वाज वर। ठीक है मेरे दोस्त, वाज आर वर। परफेक्ट की बात करता हूं तो बीन। जी हाँ मेरे दोस्त, बीन। और कॉन्टिन्यूस की बात करता हूं तो बींग। ठीक है मेरे दोस्त, बींग। एम इज आर का क्या होते हैं मेरे दोस्त? तो प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने प्रेजेंट लिख दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस में इसको यूज किया जाता है। वॉज वर की बात करता हूं तो ये पास्ट होते हैं, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। बीन की बात करते हैं तो ये परफेक्ट होता है। ठीक है, परफेक्ट, इसका मतलब है PERFECT, राइट। और बीइंग जो होती है हमारे, वो कॉन्टिन्यूअस होती है, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है मेरे दोस्त। बहुत ही खूबसूरत चीज है। तो टेंस में जो सेंटेंस कंप्लीट होती है एज अ मेन वर्ब को जो हेल्प करने के लिए, जो सपोर्ट करने के लिए वर्ब आते हैं, वो तीन प्यारा सा वर्ब होता है। एक हैव, डू, बी। और ये हैव का फॉर्म हो गया हैव हैज हैड, हैव हैज हमारा प्रेजेंट हो गया, और हैड हमारा पास्ट हो गया। और डू का फॉर्म हो गया डू डज डीड, डू डज हमारा प्रेजेंट हो गया, डीड हमारा पास्ट हो गया। बी का फॉर्म होता है एम इज आर, जो प्रेजेंट में। वाज में होता है वाज वर,
सॉरी पास्ट में, और बी का ही फॉर्म होता है परफेक्ट में बीन, और बी का ही फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस में बीइंग। क्लियर है मेरे दोस्त? ये तीन जो वर्ड आते हैं टेंस में, ठीक है, ये तीन जो वर्ड आते हैं टेंस में, ये टाइम को शो करने के लिए आते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, टाइम को। ठीक है, इसके अलावा जो एक्शन वर्ब होती है हमारी वो 5 होती है, आपको पता होगा, और नहीं तो मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप देख के जाकर देख। मेन वर्ब की बात करते हैं तो ये 5 होती है हमारे दोस्त। फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम हम लोग देते हैं प्रेजेंट टेंस, प्लुरल होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे गो। सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये पास्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे वेंट। और थर्ड होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका नाम है परफेक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे गॉन, राइट। और फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो V1 में ING लगा देंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस यानी गोइंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं तो ये जो सिंगुलर होता है प्रेजेंट टेंस में, और जब वर्ब में ए से ES जोड़ देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, तो GOES, ये सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से मेन जो 5 टाइप ऑफ फॉर्म वर्ब होते हैं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जो मेन वर्ब के, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज सीखने वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, कि हम लोग देखें कि टाइम इक्वल टू वर्ब होता है, टाइम भी वर्ब होता है और एक्शन भी वर्ब होता है, और ये टाइम को शो करने वाले वर्ब हो गए और ये एक्शन को शो करने वाले वर्ब हो गए, राइट। तो अगर टाइम भी वर्ब होता है और एक्शन भी वर्ब होता है और टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन होता है, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि टेंस बराबर वर्ब होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, टेंस बराबर वर्ब होता है मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आप समझ में आ गया होगा आपको, तो कहीं भी टेंस को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, फिर हम इसे इरेज। अब बात करते हैं, तो टेंस के 3 टाइप्स में बात आ गया, ठीक है। एक तो प्रेजेंट नाम दिया गया है, प्रेजेंट, राइट। दूसरा पास्ट नाम दिया गया है, पास्ट। और तीसरा फ्यूचर नाम दिया गया है, फ्यूचर, राइट। तो प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस होता है मुख्यतः मेरे दोस्त। फ्यूचर जो टेंस है वो हम लोग मॉडल वर्ब की मदद से बनाते हैं, और वो दो प्यारा सा मॉडल है मेरे दोस्त, एक है विल और दूसरा है शैल, राइट। तो ये हो गया हमारा टेंस के टाइप्स। मेरे दोस्त बात करते हैं अपनी दैनिक जीवन में हम जो एक्शन करते हैं, एक्शन, ठीक है, वो 4 तरह से करते हैं जो बहुत ही लाजवाब है मेरे दोस्त। अगर ये 4 वर्ड को आपने सीख लिया और ये 3 वर्ड, ठीक है, तो टेंस आधी तो आपको यही समझ में आ जाएगा। और हर एक टेंस में इन 4 वर्ड का जिक्र किया जाता है, ठीक है। पहला वर्ड की बात करते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है, राइट, इंडेफिनिट। दूसरा होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा होती है हमारी परफेक्ट, जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होती है, परफेक्ट। और चौथा होती है परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जी हाँ मेरे दोस्त, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्त। इन चारों वर्डों को और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, वैसे चीज जो डेफिनिट ना हो। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इनडेफिनिट लग गया तो या निश्चित, इसका मतलब जिसमें टाइम ही पता ना चलता है, शो नहीं करता हो, ठीक है, कि वो काम कब से लेकर कब तक चल रहा है या कब से लेकर कब तक चला है पता ही नहीं चलता है, उसी काम को हम इनडेफिनिट कहते हैं। मतलब इसमें नॉट टाइम शो, नॉट टाइम, राइट, शो, मतलब पता ही नहीं चलता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वैसे एक्शन जो गोइंग ऑन में हो, मतलब प्रोसेसिंग में हो, जो काम चल रहा है हमारा, राइट, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। वैसे काम जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, जो अभी चल रहा है, एक टाइम आएगा जो खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो उस एक्शन को हम बोलते हैं गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, मतलब प्रोसेसिंग में है, ठीक है, वो काम चल रहा है। परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट क्या है, परफेक्ट का मीनिंग क्या निकलता है, पूरा, कंप्लीट। मेरे दोस्त परफेक्ट उसे कहते हैं जिस काम को आप करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, पूरा कर लिए होते हैं, उसी काम को हम परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट इसका मतलब वो काम कंप्लीट हो गया है, तो हम इसको कंप्लीटेड यानी कंप्लीट से रिलेट कर सकते हैं।
क्लियर है मेरे दोस्त। आगे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें दो वर्ड आया मेरे दोस्त, एक तो आया परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन। मतलब इस टेंस में ऐसे काम का जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है जो कुछ काम हो गया है और कुछ काम हो रहा है गोइंग ऑन में, राइट। तो इसीलिए इस काम, वैसे काम को हम क्या कहते हैं, जो काम कुछ हो गया है और कुछ काम होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं अधूरा काम, अधूरा। और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं पार्शियल। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या कहते हैं, पार्शियल, पार्शियल वर्क। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार खूबसूरत सा वर्ड आपको समझ में आ गया, और सभी टेंस में यही वर्ड रहता है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूँ। टीचर लोग कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद है, पास्ट टेंस के चार भेद है, फ्यूचर टेंस के चार भेद है। 4 या 12 रटो और पूरा याद करो, दिमाग खराब हो जाता है बच्चे लोग को, और टेंशन आ जाता है, और यार इंटरेस्ट नहीं लगता है, फिर वही माथा नोचने लगता है पढ़ाई, जो बच्चे लोग छोड़ छाड़ देते हैं। तो वो पढ़ाई होती नहीं है मेरे दोस्त। चीजों को ना हंस कर मुस्कुरा कर पढ़ा जाता है। तो समझिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, समझिए वो चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बहुत ही मजा आता है, दिल लग जाता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे करना है, सीखना है मेरे दोस्त, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, स्माइल करते हुए सीखना है चीजों को। तो एक्शन हो गया मेरे दोस्त। आप देखिएगा, अगर मैं इन चार वर्डों से पहले प्रेजेंट लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मेरे दोस्त, प्रेजेंट, तो मेरे दोस्त कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। है ना लाजवाब मेरे दोस्त, यही तो है। अगर मैं इन चार वर्डों से पहले पास्ट का जिक्र करता हूँ, पास्ट, तो क्या बनता है मेरे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। है ना मजेदार चीज। सिर्फ ये चार वर्डों को याद करना मेरे दोस्त, और ये 3 4 3 7। अगर मैं इन चार वर्डों से पहले फ्यूचर वर्ड लगाता हूँ, फ्यूचर, तो किस टेंस का बनेगा मेरे दोस्त, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे दोस्त इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो नॉलेज ग्रो होता है आपका। मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी चीजों बारीकी से हर चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर लेके आऊंगा, और उसमें हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हर एक सेंटेंस टेंस का, और उसका कॉन्सेप्ट, और प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तब तक वीडियो को पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।